अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। जी आज हम जा रहे हैं सुबह नाश्ता करने बाहर। बेटी ने कहा कि आज हलवा पूड़ी खानी। मैं घर आते आते तो वो फिर उसका वो हुलिया नहीं रहता जो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश हलवा पूड़ी का होता है। तो मैंने कहा चलें हम वहाँ जाके खाते हैं ताज़ा बनी हुई। तो जी हम आज नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ते में हलवा पूड़ी होगा, चने होंगे और उसके बाद थोड़ा एक मेडिकल स्टोर पे जाना है। बेटी ने हाथ का कहा कि मामा आप अपनी शुगर भी चेक करें, डेली चेक करें और मुझे उसकी आपने पूरा उसने मुझे आपने 2 टाइम आपने करके मुझे वो बतानी है। तो फिर वो बताएगी जी कि शुगर की वजह है या क्या वजह है। और यहाँ जी हम पहुँच आए हैं हलवा पूड़ी वाली शॉप पे। यहाँ पे जी देखें पूड़ियाँ बन रही थीं और कुछ बनी पड़ी थी। अभी इतनी ज़्यादा ये माशाल्लाह जी बननी भी थी। तो हम अंदर आ गए। अंदर जिनका बेकरी का सामान है और फ़ास्ट फूड भी है और फ्रूट चाट भी है और दही भल्ले भी हैं और रशियन सैलड भी है। सब कुछ यहाँ पे होता है और नाश्ता भी होता है और नान भी यहाँ पे जी हर किस्म का होता है। तो हमने जिनसे पूछा फैमिली वाली साइड है क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा इसको ज़रा बढ़ा दिया। तो उस साइड पे जेंट्स थे, यहाँ पे एक इन्होंने ये इस तरह पर्दा सा बना के आगे स्टेयर्स थी, स्टेयर्स पे ऊपर जाके जी वहाँ पे फिर बैठने का इंतज़ाम था फैमिली का, या जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पे बैठ सकती हैं। ये बहुत छोटी शॉप हुआ करती थी और इन्होंने माशाल्लाह मेरी आंखों के सामने जो मैंने देखा है बहुत 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 तरक्की की और अल्लाह ताला ने बड़ा इनका काम बढ़ाया और बड़ी इज़्ज़त दी। काम में नियत हो और मैं कहती हूँ हर चीज़ आपकी साफ़ सुथराई, अच्छा जायका हो, अच्छी क्वालिटी आपकी हो तो अल्लाह ताला भी जी आपको आगे से आगे लेके जाता है उन चीज़ों में। तो यहाँ पे जी अब हम आ गए और मैं इनको कह रही थी कि जहाँ पे मतलब यहाँ पे जो कूलर लगे हुए थे वो बड़े अच्छे थे जी, बिल्कुल एसी वाला काम कर रहे थे। और मैं कह रही थी बिल्कुल कूलर के आगे बैठना है। हम कूलर के आगे बैठ तो गए, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे हर चीज़ ठंडी हो जाएगी। फिर हमने उसकी थोड़ी पीछे वाली जो टेबल थी वहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे जी आ गया था ब्रेकफास्ट का मेन्यू। तो हम जी मेन्यू देख रहे थे। मेन्यू में जी नान थे हर तरह के और निहारी थी, कोफ्ते थे, चने थे, पाए थे और जो उनकी न्यू एडिशन हुई थी वो कोफ्ते और निहारी थी। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे दोनों में से क्या मंगवाएं। तो जी हमने उसमें से निहारी भी मंगवाई और इत्थे वेखो जी ठंडे ठार जग नू पसीना आया होया हैं। गर्मी तो गर्मी, बर्फ़ के भी पसीने निकल जाते हैं इस गर्मी में। तो देखें जिस गर्मी में बर्फ़ के पसीने। और बचपन में भी हम ऐसे ही करते थे, इस तरह बाहर वो जो ठंडी चीज़ के बाहर हो जाता था तो उसको भी हम ऐसे उंगली से करते थे, उसको बड़ा मज़ा आता था फिर। तो यहाँ पे जी हमारा अब नाश्ता शुरू हो गया था। आने के लिए हलवा आ गया और रायता आ गया, साथ जो सैलेड उन्होंने अंदर डाला होता है जैसे प्लेट बनाई होती है उस तरह। और ये जी हमारे रोगनी नान आ गए जो कि हमने निहारी के साथ मंगवाए थे। वो हमारा आलू वाला नान आ गया। बेटी ने कहा मैंने वो भी चखना है क्योंकि वहाँ तो फिर हॉस्टल का खाना होता है। और ये जी निहारी का बाउल था जो हमने हाफ़ मंगाई थी। और आप यकीन करें शायद हम निहारी ही मंगा लेते तो हम निहारी पे सारा हाथ साफ़ होता। निहारी इतनी मज़ेदार थी। और ये जो लस्सी थी मीठी ये भी बहुत मज़ेदार थी। सारा नाश्ता ओवरऑल बहुत मज़ेदार था। पर जो हमने नई चीज़ ट्राई की थी इनकी निहारी आउट क्लास, बहुत ही मज़ेदार। मेरी छोटी बेटी मुझे तंग करे बार बार, मामा ये तो आपसे भी अच्छी बनी है, मामा ये तो आपसे भी अच्छी बनी है। और यहाँ जिसके बाद हमने मंगवाई चाय और ये जी हमारी चाय आ गई थी। ये चाय भी बड़ी इनकी अच्छी थी, मज़ेदार थी। नाश्ता हमने बहुत इन्जॉय किया। नान हमारा हाफ़ बच गया था, एक पूड़ी और हलवा बच गया था, वो हमने पैक करा लिया कि रास्ते में किसी गरीब को देते जाएंगे, ना कि रिस्क ज़ाया ना हो, किसी के चलो मुंह में चला जाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई एक वक्त का खा लेगा। तो रास्ते में कोई ऐसा हमें नज़र आएगा तो जी हम वो पैकेट उसको पकड़ा देंगे, वो हमने पैक करवा लिया था। और यहाँ जी हम चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, जो कि चाय बड़ी मज़ेदार थी, सही अच्छे दूध वाली थी। और इसके बाद जी यहाँ से हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके जी हम यहाँ से निकल रहे थे, जहाँ जो कि जी हमने सीधा फिर मेडिकल स्टोर पे जाना था। कुछ वो स्प्रिट वगैरह, कॉटन, कुछ इस तरह की चीज़ें भी जी हमने लेनी थी। तो ये देखें जी यहाँ से हम जा रहे हैं, वही जिस साइड से हम आए थे उसी साइड से हम जा रहे थे। और वो देखें जो पैकेट हमने पैक करवा लिया था कि तो वो चलो किसी को दिया जाएगा, तो हम चलो किसी को दे देंगे। यहाँ बाहर निकले तो सिलेंडर देख के, और सिलेंडर का पूरा सिस्टम जी उसको सही वो करने का मतलब
कवर करने का या उसको संभालने का जो उन्होंने पूरा कुछ किया हुआ था, क्योंकि गैस है बड़ी डेंजरस चीज़ है जो सिलेंडर में होती है। आपने अक्सर सुना होगा सिलेंडर फट गए, पर इन्होंने पूरा जो उसका जो अरेंजमेंट होता है सिलेंडरों का वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ था। बाहर ही रखे हुए थे और बाहर जी उनको वो कंट्रोल करने का जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था वो भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। तो जी बड़ा इंजॉय किया हमने नाश्ता, बड़ा मज़ा आया। बेटी बहुत खुश हुई कि चलें जी अच्छा नाश्ता कर लिया, क्योंकि वहाँ तो जी हॉस्टल होता है, हॉस्टल के फिर खाने होते हैं। और यहाँ जी हम आ गए मेडिकल स्टोर पे, और यहाँ पे जी इको चेक थी, एक ईवोक चेक थी, कोई इस तरह के नाम थे जी। तो खैर मैंने ईवो जो चेक है वो मैंने अपनी अम्मी के घर में भी देखा और उसका पता भी था, और उस पर जी वसीम अकरम की पिक्चर भी बनी हुई थी। खैर हमने एक दूसरी ले ली और मुझे थोड़ा उसमें ना कन्फ्यूजन था, ये वाली हमने ली ना, तो मैं थोड़ी इतनी वो नहीं थी। तो खैर वो स्प्रिट कॉटन ली, और ये सामान भी हमने लिया। आज बेटी ने वाइट पास्ता बनाना था चिकन के साथ, तो ये सामान भी हमने लिया। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि हमने क्या क्या इसमें जी यूज़ करना है। जो चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको दिखा दूं। चिकन थे, कॉर्न थे, दूध था, क्रीम था, पेनी पास्ता था, मशरूम थे, ऑलिव्स थे, और जो हर्ब्स होते हैं वो आप मिक्स भी ले सकते हैं। अगर मिक्स आपको नहीं पसंद तो आपको एक भी ले सकते हैं। चिकन क्यूब थी और जी क्रीम का एक पैकेट था, और ये जी बनाना था जी बेटी ने। और यहाँ देखिए जी यहाँ इसकी तैयारी हो रही थी वो चीज़ों को, मुझे नहीं पता अंदर इसने क्या डाला। पहले भी शायद मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हुई हैं, पर वो जब भी आती है मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह जी कुकिंग वो लाजमी करती है, अपने हाथ का बना के ज़रूर कुछ खिलाती है, और एक नहीं 2-4 चीज़ें खिला देती है। और यहाँ जी पेनी पास्ता बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। मैं ज़रा हमें चाहती मारन किचन चाहिए, मैंने कहा चलें जी मैं थोड़ी वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए कि मेरे किचन में क्या हो रहा है और डॉक्टर साहबा क्या बना रही हैं। माशाल्लाह जी बेटी हरफन मौला है। और ये देखें जी ये जी रेडी हो गई डिश, और ये हम खाएंगे, और ये मैंने खाई भी और बहुत मज़ेदार थी। तो जी बेटी का बताया थी माशाल्लाह हरफन मौला है, कुकिंग में एक्सीलेंट है, अपने काम में जो अल्लाह ताला ने खुद सलाहियत उसमें दी है, मतलब वो डॉक्टर बनी है उसमें वो माशाल्लाह A1 है। और पेंटिंग में, डिबेट्स में, और कार्टून मेकिंग होगी, ऐसे राइटिंग होगी, पोइट्री का कोई मुकाबला हो जाए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। हर चीज़ में एक्सीलेंट है। अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद से नवाजे, ऐसी नेक और फरमाबरदार और ऐसी हर फन मौला औलाद से नवाजे। और जी बेटियां तो वैसे ही बहुत बड़ी रहमत होती हैं अल्लाह ताला की, तो इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जो अल्लाह ताला ने मुकाम दिया वो मुकाम भी इनको देना चाहिए। तो यहाँ पे जी यहाँ जी शामी बन रहे हैं बेटी के हॉस्टल ले जाने के लिए। उसने मुझे आके कहा था, तो मैंने कहा था बेटा मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। उसने कहा मामा मसाला ऐसे बना दें, बाकी सारा आगे से मैं कर लूँगी। तो इसको जी मैं कीमे में नहीं बना रही, दाल थी और ये मैंने छोटे गोश्त की इस तरह बोटियाँ करवाई हुई थी, ये इसी के अंदर ही मैं इसको मतलब बिल्कुल वो कर दूँगी। पकने के दौरान ही रेशा रेशा इसके हो जाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी जब शामी बन जाएंगे। शामी सबको बनाने आते हैं। अंदर कीमा है, दाल है, लहसुन है, और इसके अंदर जी गरम मसाला है, दालचीनी है, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, टमाटर, लहसुन, ये चीज़ें इसके अंदर हैं जी। अदरक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, और हरी मिर्च भी ऐड नहीं की, वो कच्ची ऐड करूँगी जब मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो आप ये देखिएगा थोड़ा चाट मसाला इसके अंदर गया है, और बस ये जो मसाले होते हैं, थोड़ा जो ज़ीरा है वो कूटा हुआ इसके अंदर मैंने डाला है। तो ये तो सबको आते हैं। तो मैं शायद जब से मैं आई हूँ यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे आके पहली दफ़ा बना रही हूँ। पहले बहुत दफ़ा बनाए हैं, बहुत से तरीक़ों से बनाए हैं, कभी टमाटर ऐड करके, कभी टमाटर ऐड नहीं करके। तो आज ये टमाटर वाले बने, इसके अंदर एक आधा टमाटर मैंने डाला हुआ है। ये मैं आपको दिखाऊँ कि किस कंडीशन पे शामी का मसाला आ गया। कुछ लोग ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। तकरीबन ये 2 kg के करीब बोनलेस था मेरे पास। ये देखिए कितनी बोटियाँ टूट भी चुकी हैं। तो मैं एक बनाती होती हूँ रेशे वाले, वो मेरे बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, रेशे वाले कबाब। तो देखूँगी अगर वो बनाने हैं, या अगर दाल तो बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल दाल गायब है, तो गोश्त है, इसको देखूँगी अगर थोड़ा इसको कूट के सिर्फ इसके रेशे रेशे रहने दूँ तो ये भाई मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मसाला बन गया, गोश्त सारा बिल्कुल रेशा रेशा हो गया। बेटी कह रही है जी रेशे वाले ही उसको पसंद है ज़्यादा, तो मामा आपने वही बनाने हैं। इसको बस ज़रा थोड़ा सा इसका पानी खुश करके इसको हल्का हल्का जी कूट लेंगे हम। चॉपर में नहीं डालूँगी मैं, दाल ऑलमोस्ट
दाल जो है जी ऑलमोस्ट वो गल चुकी है, गोश्त के रेशे रेशे हो चुके हैं। बेटी को वो कह रही है जी यही वाले पसंद है, इसको चॉपर वाले नहीं आपने बनाना, बिल्कुल ही वो जो हो जाता है ना। फिर ठीक। तो शामी बन गई और बेटियों ने कहा जी हमने ब्राउनी बनानी है, मामा का काम ख़त्म हो गया। मैंने शामी का मसाला थोड़ा ठंडा होने के लिए कुकर में ही रखा, तो इन्होंने जी ये ब्राउनी बनाई जो कि इन्होंने आइसक्रीम के साथ खानी। जैसा कि ये देखिए आप, वनीला आइसक्रीम हो गई, कुल्फ़ा हो गई, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी जी। यहाँ पे हो रही है जी अब शामी कबाब बनाने की तैयारी। ये देखें, ये जो मसाला था इसको मैंने बिल्कुल वो चम्मच के साथ ही इसको जी बनाया है, और आपको ये रेशे रेशे बारीक से इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा नमक इसके अंदर मुझे कम लगा, और थोड़ा सा इसके अंदर जी मैंने चाट मसाला ऐड किया, हाफ टी स्पून। ये देखें, ये रेशे हल्के हल्के से नज़र आएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और मेरे घर में जी बड़े पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड, या जब ससुराल में बनाती थी, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तब। तो इसके अंदर जी ये एग जाएंगे, और ये प्याज है बिल्कुल 3 छोटे साइज़ के चॉप्ड किए हुए, हरी मिर्चें हैं, लीमू का जूस है, आपको ये लीमू के बीज नज़र आ रहे होंगे जो कि मैं निकालूंगी, और इसके अंदर जी पुदीना है, धनिया है, लीमू का जूस है, और ये प्याज है, और हरी मिर्चें हैं बिल्कुल बारीक चॉप्ड। ये जो इस मसाले के अंदर जाएंगी, तो ये जी बड़े टेस्टी, बड़े यमी, बड़े मज़ेदार से बनेंगे। अंडे डालने से ये होगा कि आपको अलग से अंडे डाल के इनको फ्राई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी ने लेके जाना है, तो मैंने इजी क्विक उसके लिए करना है मैंने, कि वो निकाले इनको हल्का सा वो करके, थोड़ा सा मतलब जब फ्रिज से निकाले थोड़ी देर रख के, और उनको डायरेक्ट ऑयल के अंदर वो कर ले, तो वो अच्छे से बन जाएंगे। तो इसकी जी रेसिपी मैंने आपको साथ साथ चीज़ें बता दी थी, बस आपने इसको पकाना है स्टिल एंड वे, कि आपको सम टाइम होता है नीचे लगना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा बहुत लगता है क्योंकि इसका टोटल पानी ड्राई करना होता है। तो ये सब चीज़ें डाल के जी फिर मैं आपको बताऊँगी, शामी मैं बना के इधर रखूँगी, तो फिर मैं तानू वो खावांगी, ठीक है जी। अब ये जी क्लियर नज़र आ रहा है, तो अब हम जी इसकी खींचेंगे पिक्चर, हसी फ्रेदी इधरों भी खिंचांगे पिक्चर। ये डब्बा बीच में आ गया, इसको हमने साइड पे करना है, तो फिर हमने इसकी लेनी है पिक्चर, ठीक है। तो ये मसाला डाल दिया, अब इसको मैं मिक्स करूँगी, फिर इसके अंदर अंडे डाल के इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। कैमरा बहुत है थले चला गया है ना। ये लें जी मसाला सारा इसके अंदर अच्छे से जी यूँ यूँ करके आपने अच्छे से इसको कर लेना है। तो ये देखें जी, अंडे भी इसके अंदर चले गए, अंडे भी इसके अंदर चले गए, और जो प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू का जूस था वो भी सारा जी इसके अंदर चला गया। प्याज अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसके अंदर मत ऐड करें, मुझे पसंद है, मेरी फैमिली को पसंद है, और काफ़ी मैंने रेसिपी में देखा है, काफ़ी लोगों को भी देखा डालते हुए, तो ये अच्छे जिनको लगते हैं वो डालें, जिनको नहीं लगते वो ना डालें। शुरू में मैं नहीं डालती थी, बट जब मैंने एक दफ़ा ये कहीं खाए तो मुझे ये अच्छे लगे, तो उसके बाद इसके अंदर ये कच्ची प्याज मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, और ये बड़ी मज़ेदार लगती है। अगर आप खाली पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, तो एक जो क्रंच सा प्याज का आता है वो बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। या पुलाव के साथ खा लें आप, या इसके आप सैंडविच भी बना लें इसको फ्रीज़ करके। सम टाइम होता है कोई चीज़ नहीं होती, आप इसको निकालें, फ्राई करें, ब्रेड के अंदर डालें और सैंडविच इसका बना लें। इसका आप पराठा रोल भी बना सकते हैं, इसका जी बर्गर में बेशक आप ऐड कर लें, जैसे वो अंडे वाला बर्गर होता है उस जैसा जी आप इसको बना सकते हैं। बड़ी चीज़ें इस चीज़ की हो सकती हैं अगर ये बना के आप फ्रीज़ कर लें। और ये मैंने जी बड़े अरसे बाद बनाए हैं, क्योंकि बहुत 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 कुकिंग की जब बच्चे छोटे होते थे। माशाल्लाह बच्चे शौकीन है मेरे, इतना बनाया हुआ है मैंने, पका पका के बच्चों को खिलाया हुआ है कि बच्चे बहुत ही शौकीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैं घर बना लेती थी, क्रीम वाला केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह होगी, केक रस हो गए, बिस्किट हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, और लज़ानिया भी इंतहा का बनाया हुआ है। और ये शामी कबाब भी बेतहाशा बना बना के फ्रीज़ करके बच्चों को जी खिलाए हुए हैं।
और ये अब बहुत कम अब बनाती हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जगहों पे पहुँच गए हैं, तो अब कुछ तरह कुकिंग वो कहना ना राज्य हो गया कुकिंग का। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जिन माँ को कुकिंग का शौक़ होता है वो बड़ी अच्छी शेफ़ बन जाती हैं जी। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं हर चीज़ बच्चों को घर में बना के दूँ और ख़ुद से बना के दूँ और अपनी सोच समझ से यानी कि थोड़ा डिफरेंट करके रेसिपी को बना के दूँ। जो चीज़ कहीं खाई बच्चों को अच्छी लगी वो घर आके ज़रूर मैंने ट्राई की कि बच्चों को मैं घर में ही खिलाऊँ। तो ये जी शामी है, अब ये मैंने बताया ना मैंने कहीं खाए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे, तो तब से मैं ऐसे रेशे वाले बनाती हूँ। और ये मैंने खाए थे कराची में, मेरी नंद होती हैं बड़ी कराची में, तो उनके घर जब मैं शादी के बाद पहली दफ़ा गई तो बाजी ने पराठे के साथ बनाए, तो बड़ा ही मुझे मज़ा आया जब वो हल्का सा रेशा सा भी फील हुआ खाते हुए। तो ये तब से मैं बना रही हूँ, तकरीबन आप समझ लें 27 ईयर्स से। उससे पहले ऐसे बनाते, फिर बीच में कई दफ़ा मैंने कीमे वाले भी बनाए हैं, बट ये वाले जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें जी शामी बना के इस तरह रखे हैं, इनको अब कंटेनर में डाल के फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी, जो कि बेटी लेके जाएगी। तो ये इस तरह मैंने बनाए हैं, देखिए शामी एक ही साइज़ है, एक ही क्वांटिटी उठा के बनाए हैं और ये हाथ से बनाए हैं जी। होता है ना कुछ लोगों के पास वो होता है एक बनाने वाला आला आला होता है जी एक बनाने वाला, गोल गोल टिक्कियाँ निकलती हैं, तो वो जी अल्लाह ताला ने हाथ बेहतरीन आला दिए हुए हैं, हाथों से बनाएं आप, ठीक है। इस तरह जी नीचे शॉपर लगा के ऊपर आपने ये इस तरह रख लेनी है जितनी क्वांटिटी में आपकी ईजी होके आए। इसके ऊपर फिर एक शॉपर की लेयर आएगी, फिर शामी आएंगे और इसको जो हम देंगे जी रेशमी शामी कबाब, क्योंकि इसके अंदर वो है ना रेशा सा गोश्त का, तो इसलिए हम इसको रेशमी बोलेंगे, ठीक है। तो रेशमी शामी कबाब को जी आपने इस तरह रखना है, फिर इसके ऊपर मैं एक और लेयर दूंगी, फिर उसके ऊपर फिर शामी आएंगे, फिर प्लास्टिक के पेपर की लेयर आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें तो शामी के ऊपर मैंने ये इस तरह लेयर दी है और इस तरह ये प्लास्टिक लगा के नीचे मतलब काट के मैंने रखा है, उसके ऊपर फिर इस तरह आपने ये शामी इस तरह रखते जाना है। 3 एक साइड पे आ रहे हैं मेरे इजीली हो के, मतलब 6 आ रहे हैं एक टर्न में, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह करके फिर जो दूसरा एक और पेपर है मैं आपके सामने भी रखूँगी, इसके ऊपर जी इस तरह रखना है। ये देखें ये इस तरह रख के फिर दोबारा आपने, तो ये जी मैं ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूँगी और बेटी ऐसे ही लेके फ्रीज़ हुए होंगे। तो डाइवो में तो ऑलरेडी फ्रीज़र होता है, वहाँ पे आप रख सकते हैं अंदर। तो ये फ्रीज़ है, ऐसे हिलेंगे नहीं, अपनी जगह पे रहेंगे, तो जाके ये भी जी वहाँ फ्रीज़र में रख देंगी। तो इस तरह आप अपनी फ्रिज में ख़ुद के लिए भी इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए नीचे भी 2 लेयर है, तीसरी ये लेयर आई है। तो अभी ट्रे में जो बने हुए थे वो कितने थे, मतलब 1 2 3 आप ये काउंट कर लें कितने, 6 और 6 तीनों नहीं 6 और 6 कितने हो गए, 12 12 और 6 18 इसके अंदर आए हैं जी, ठीक है 6। तो ये जी माशाल्लाह हमारे 30 जो रेशमी शामी कबाब हैं इसके अंदर आगे हैं। ये देखें आप, ये इस तरह लेयर बनी है, इस तरह उठाने भी बड़े आसान है, निकालने बहुत आसान है, एक दूसरे के साथ वो लग भी नहीं सकते, मतलब चिपक भी नहीं सकते। तो जी इस तरह बस निकाल लेंगे जब फ्रीज़ हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जी अब लास्ट जो है वो पेपर ये इस तरह जाएगा, फिर ये डब्बा बंद हो जाएगा, तो ये फ्रीज़र में जाएगा तो फ्रीज़ हो जाएंगे। आप चाहें तो आप भी ऐसे फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है, निकालना आसान, बनाना आसान और खाना उससे भी आसान है जी ये। तो ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा इस शामी कबाबों के साथ। ओके जी, हाफिज़ एंड गुड नाइट।